और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां सियासत में एनाकोंडा और अहमद शाह अब्दाली की एंट्री के बाद राजनीतिक घमासान और बढ़ गया है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है और कहा है कि कुछ लोग अब्दाली की तरह मुंबई में कब्जा करना चाहते हैं। जो बनाया है उसको पीछे पे खाना भी उलट रहा है, जो सुधरवा लेगा नहीं। दीपक का पावर ज्यादा है, हमरा भगवे किलो गाय हटाइए भगाइए, हमारे खतियानी जमीन है। तो जमीन का सर वहाँ बोलिए ना। मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहां भी जा रहे हैं वहीं विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के 4 बार विधायक रहे, इसके बावजूद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। नामांकन का समय आ गया है, आपका इजाजत होगा तो मैं नामांकन। अरे नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे हैं और सब जानते नहीं तो चल दिया। बस एक सीधा और सटीक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल है। क्या वाकई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह सोच रखा है कि अदालत एक फैसला देगी, उसके इतर वो कुछ ऐसा और कर देंगे जिससे वो अदालत को चुनौती दे रहे हैं? आपको याद है, अदालत ने साफ साफ लफ्जों में कहा था, आरोपी छोड़िए, किसी भी मामले में अगर कोई दोषी है तो उसके घर मकान दुकान को गिराया नहीं जा सकता, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई देनी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाए, लेकिन उसकी सजा उसके परिवार को नहीं दे सकते। लेकिन आज बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री का एक नया बयान सुनाने जा रहा हूं। बयान ऐसा है जिसमें साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया कि अब आरोपी के माता पिता को भी गिरफ्तार करवाएंगे। क्या मामला है, कैसा है, वो तमाम चीजें देखिएगा। यही नहीं, आपको यह भी दिखा दूंगा, अब तक बहादुर शाह जफर पर, कभी किसी पर, कभी औरंगजेब पर, इन सब पर बात हो रही थी ना, अब एक और आ गए। इनके पास ताजा मुद्दों पर बात करने की जगह ही नहीं बची है, इसलिए एक नया बखेड़ा खड़ा किया गया है। नया बखेड़ा क्या है वो भी देखिएगा। देखिए ऐसे ही बखेड़ों की वजह से कैसे खदेड़ा हो रहा है, और इस बार तो बिहार के डिप्टी सीएम हत्थे चढ़ गए। हालत क्या हो गई वो आप देखिएगा। अलग अलग जगह कितना जबरदस्त विरोध बीजेपी के नेताओं का हो रहा है, वो भी देखते जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये द वायर की खबर है। इनके द वायर की खबर के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ये अति राष्ट्रवादी, बहुत जबरदस्त राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, इतना कूट कर भरा है कि अपने देश के कानून के बारे में कैसा समझते हैं इस बयान समझ जाएंगे। असम सीएम बोले, लव जिहाद विरोधी कानून में पुरुष आरोपी के माता पिता भी गिरफ्तार होंगे। फिर पढ़ दे रहा हूं, लव जिहाद विरोधी कानून में पुरुष आरोपी के माता पिता भी गिरफ्तार होंगे। यानी अगर लव जिहाद होता है, और लव जिहाद कौन करता है ये तो आप समझ ही गए। बाकी जो हिंदू वाले कर रहे हैं वो तो धर्मांतरण है, वो तो घर वापसी खेल है, तो घर वापसी विरोधी कानून नहीं है ये लव जिहाद विरोधी कानून है। और लव जिहाद में जब जिहाद ही आ जाता हो तो समझ लीजिए वो किसके लिए बना है, और मंशा जो बोल रहे हैं उनकी मंशा कैसी है वो भी आप जानते हैं। तो लव जिहाद विरोधी कानून में पुरुष आरोपी के माता पिता भी गिरफ्तार होंगे। यह बहुत बड़ा मसला है जिसमें इन्होंने बोल दिया, जबकि अदालतें क्या कहती हैं, गिरफ्तारी होने का मतलब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप किसी आरोपी के माता, पुरुष आरोपी के, फिर सुन लीजिए, दोषी शब्द भी नहीं, आरोपी के माता पिता को गिरफ्तार कराएंगे, ये हेमंत बिस्व शर्मा है। जबकि आरोपी, अब मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा, आरोपी तो ये भी हैं, आरोपी तो लव जिहाद में नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो इन पर भी हैं, इनकी पत्नी पर भी हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं पर भी हैं। और अदालत का सीधा सीधा कहना है, आरोपी का मतलब दोषी नहीं होता। पहला तो इसी पर आ जाइए। फिर आता हूं दूसरी बात पर, अगर दोषी भी हैं तो भी माता पिता का उससे क्या लेना देना। किसी का बच्चा अगर कुछ गलती कर रहा है, और चूंकि वो बच्चा नहीं है, नन्ना मुन्ना, बड़ा है, वयस्क है, अगर वो कुछ कर रहा है तो उसमें माता पिता की गलती कैसे? लेकिन बीजेपी के नेताओं को यही करना आता है क्या? प्रताड़ित करना। अगर प्रताड़ित करना नहीं ऐसे कहेंगे तो बताइए क्या है ये? आप ये कैसे कह सकते हैं कि माता पिता भी गिरफ्तार होंगे, जबकि बुलडोजर वाली कार्रवाई पर ही अदालती फरमान है कि आप ये नहीं कर सकते। किसी ने भी कोई भी क्राइम किया हो, आरोपी छोड़िए, मैंने कहा ना दोषी तक के लिए है अदालत का आदेश कि आप उनका घर मकान दुकान नहीं तोड़ सकते। ये सिर्फ कहकर ये आरोपी है, ये दोषी है,
क्योंकि अगर घर मकान दुकान तोड़ेंगे तो उसका असर उसके परिवार पर पड़ेगा और इस पूरे घटनाक्रम में उसके परिवार वालों का कोई दोष नहीं होता। यह अदालत का आदेश है, लेकिन इनका क्या कहना है? इनका यही काम करना इन लोगों को आता है। विकास की मत पूछो इनसे, विकास की मत पूछो। देखिए इसको लेकर लिखते भी हैं अशरफ हुसैन, इससे मां बाप की क्या गलती। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे प्रस्तावित कानून में पुरुष आरोपी के माता पिता को गिरफ्तार करने का प्रावधान शामिल होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं स्त्री सशक्तिकरण की सरकारी योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगी। ये तमाम चीजें इन्होंने कह दी है। आइए जरा अब्दाली साहब को पर नया बवाल शुरू हुआ है, सुनिए। और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां सियासत में एनाकोंडा और अहमद शाह अब्दाली की एंट्री के बाद राजनीतिक घमासान और बढ़ गया है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है और कहा है कि कुछ लोग अब्दाली की तरह मुंबई में कब्जा करना चाहते हैं और इसे लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक अब बवाल खड़ा हो गया है। तो अब अब्दाली वाले मसले पर बवाल शुरू हुआ है। सीधे सीधे शिवसेना प्रमुख ने, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर निशाना साधा। चलिए वहां तो अमित शाह पर निशाना साधा था, यहां देखिए बीजेपी के और खास तौर पर बिहार के ये डिप्टी सीएम है, इनके साथ क्या हो रहा है। एकदम ढाल है जो बनाया है उसको कहिए किसको, पीछे पे खाना भी उलट रहा है जो सुधरवा लेगा। नहीं दीपक का पावर ज्यादा है, हमरा खरीद भगवान की जो गाय हटाइए भगाइए, हमारे खतिया नहीं जमीन है आप ही ना दिए तो जमीन का सर वहाँ बोलिए ना। दीपक अपन पावर से हटा रहे हैं, हाँ हटिए आप, दीपक का पावर 0 है। एक नजर कहते हैं जनता का जबरदस्त विरोध। ये विजय सिन्हा इस बार घेरे में आ गए। अभी हाल ही में ये मिलने गए थे, इनसे अभ्यर्थी मिलने आए थे संविदा वाले, तब इन्होंने वहां पर बैरिकेटिंग लगाकर मोहब्बत से उनसे बात कर रही थी, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तब तो अब तो ये जिस जगह गए वहीं पर एक बुजुर्ग व्यक्ति इनसे टकरा गए और उसके बाद जो हुआ वो आपने देख ही लिया। एक जगह नहीं, अब हालत इनकी अलग अलग या खराब हो रही है। देखिए यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं, इन्हीं खिलाफ हो रहा है। जारी है लखीसराय विधायक सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहां भी जा रहे हैं वहीं विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के 4 बार विधायक रहे, कई अलग अलग विभागों के मंत्री रहे, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री है। इसके बावजूद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए नक्षत्र टीवी है, उसने खुद बताया कि हाँ भाई ये इस तरीके से चल रहा है। उन्होंने खुद बताया कि कैसे डिप्टी सीएम को लेकर नाराजगी, विजय सिन्हा को लेकर इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि विजय सिन्हा इतने पदों पर रहे लेकिन काम कुछ करके नहीं दिया। अरे काम तो तब करेंगे ना इन नेताओं पर, और वो भी खासकर बीजेपी वाले, जब तक हिंदू मुसलमान थोड़ा निकले। वोट याद ही नहीं आता है। आप रील बनाओ, बिहार वालों को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम दिया है, युवाओं को उन्होंने कहा इंटरनेट सस्ता किया, रील बनाओ, बस रील बनाओ। चलिए अगला यहां पर भी देखिए। नामांकन का समय आ गया है, आपका इजाजत होगा तो मैं नामांकन। तो देखिए बांका विधानसभा से ये एनडीए के प्रत्याशी हैं, ये नामांकन और पता नहीं किस किस चीज़ों की बातें कर रहे थे, लेकिन सामने देखिए कोई सुनने वाला नहीं। हालात ये देखिए, वीडियो में देखते चलिए, हालात तो ऐसे लग रहे हैं जो सामने खाली पर जितनी कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जो तंबू बम्बू जिन्होंने गाड़े हैं, जो टेंट वाले हैं, जो माइक वाले हैं, या बीजेपी के थोड़े बहुत नेता हैं, सिर्फ वही पहुंच पा रहे हैं। जनता ने तो जैसे मुंह ही फेर लिया इन लोगों से, ऐसा लगता है। आगे देखिए यहाँ पर भी। अरे नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे हैं और सब जनता ने उसका चल दिया। आवाज आ रही है ना, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। तो डुमराव में नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे और महिलाएं कुर्सी छोड़कर भागने लगी, यानी कि छोड़ भागने के लिए मतलब निकलने लगी वहां से। जनता वहां से धीरे धीरे वहां से निकलने लगी और इसी ने वहां हड़कंप मचा दिया कि हालात क्या पैदा हो गए। लोग सुनना भी नहीं चाहते नीतीश कुमार का। और जाते जाते खबर इंदौर से है। इंदौर की नई शहर कार्यकारिणी को लेकर विरोध हो गया है। जीतू चिराती के समर्थकों ने भाजपा कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की, सुमित मिश्रा का पुतला जलाया और भाजपा कार्यालय पर लगे पोस्टरों और को कार्यकर्ताओं ने फाड़ डाला, काली पोत दी। खाती समाज से भेदभाव और धनबल के गंभीर आरोप लगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।